क्लास 12 के इस वीडियो में आज आपका स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। जितने भी रेशियोज हैं उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो रेशियो है वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसके बाद परचेसेस, कैश एंड क्रेडिट, एंड देन आपके पास सैलरी दिया हुआ है। सैलरी के बाद दिया हुआ है डेफिशिएंसी इन स्टॉक, कैरियज इनवर्ड, देन वेजेस। अब आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें देखिए वहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है कैश में और क्रेडिट में, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है 25,000 प्लस 75,000 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। देन हम निकालेंगे नेट परचेसेस। नेट परचेसेस निकालने का फॉर्मूला है कैश परचेसेस प्लस क्रेडिट परचेसेस माइनस परचेसेस रिटर्न। आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश परचेसेस, क्रेडिट परचेसेस माइनस परचेसेस रिटर्न। कैश परचेसेस दी हुई है 15,000 रुपीज, क्रेडिट परचेसेस है 60,000 रुपीज और परचेसेस रिटर्न देखिए 2,000 रुपीज। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 73,000 रुपीज। इसके बाद आप निकालेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है डेफिशिएंसी इन स्टॉक, एंड डेफिशिएंसी इन स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आप यहाँ पे पहले परचेसेस लिख दीजिए 73,000, डेफिशिएंसी इन स्टॉक क्वेश्चन में 10,000 दिया हुआ है, और जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं देखिए एक वेजेस दिया है, एक कैरिज इनवर्ड दिया है। वेजेस है 5,000 एंड कैरिज इनवर्ड है 2,000। सो टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 7,000 रुपीज। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 90,000 रुपीज। ये आया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके बाद आपको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है, मैंने आपको देखिए यहाँ पे जीपी हम यहाँ निकाल लेते हैं। जीपी इज इक्वल टू जितना भी आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 1 लाख रुपीज, और आपका जो कॉस्ट लगा है वो है आपका 90,000 रुपीज। सो 1 लाख माइनस 90,000 इज इक्वल टू ये आपको मिलता है जीपी 10,000। अब आपको निकालना है जीपी रेशियो। जीपी रेशियो निकालने के लिए आप देखिए जीपी फाइंड आउट कर चुके हैं 10,000 रुपीज। 10,000 में आप डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है हमारे पास क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है 1 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर बचता है 10%। ये है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट रेशियो हम निकालेंगे ऑपरेटिंग रेशियो, एंड ऑपरेटिंग रेशियो के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसके बाद दिया है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हैं। तो आप देखिए इसके लिए जो सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट हम क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे वो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है 1,20,000 रुपीज, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 80,000 रुपीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 40,000 रुपीज। सबको जब हम टोटल करेंगे तो ये हमें मिलता है 2,20,000
2,40,000 रुपीज हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल गया। ऑपरेटिंग कॉस्ट मिलने के बाद आप देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्वेश्चन में दिया है, तो ऑपरेटिंग रेशियो हम सिंपली फाइंड आउट करेंगे। आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट है 2,40,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्वेश्चन में हमारे पास है 3,40,000 रुपीज इंटू 100। सॉल्व करेंगे। यहां से देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट्स में मिलेगा, तो हम डिवाइड करते हैं इसको। डिवाइड करने से ये मिलेगा 70.59%। सो दिस इज योर ऑपरेटिंग रेशियो। नेक्स्ट हम ले लेते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमारे पास कैश सेल है, क्रेडिट सेल है, जीपी रेशियो है एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। नेट प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब इस क्वेश्चन में आपके पास में सेल्स, यहाँ पे टोटल सेल्स नहीं दिया है। क्वेश्चन में लिखा है कैश सेल 2 लाख एंड क्रेडिट सेल हिंट दिया है 90% ऑफ द टोटल सेल्स, लेकिन टोटल सेल्स नहीं है, कुल विक्रय यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेट सेल्स के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारा टोटल सेल्स जो है वो x है। तो अगर टोटल सेल x होगा तो कैश सेल कितना होगा, वो है 2 लाख एंड क्रेडिट सेल कितना होगा 90% ऑफ द टोटल सेल्स, यानी कि 90x/100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आगे मिलेगा हमको 2 लाख प्लस 90x/100। यहां पे हम इसको यहां ले आते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 100x माइनस 90x/100 इज इक्वल टू 2 लाख। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो मिलेगा 10x इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 100, देन x इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 100/10, cancel 0 0. So here we got x is equal to 20 lakh and x को हमने assume किया था total sales। तो total sales आपको यहाँ पे मिलता है 20 लाख रुपीस। तो यहाँ पे नेट सेल्स निकालने के लिए इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करना पड़ता है टोटल सेल्स में से, बट यहाँ पे सेल्स रिटर्न नहीं है, तो हमारा जो सेल्स आ गया वो आ गया है 20 लाख रुपीस। तो हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, बट बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग हमको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जीपी रेशियो दिया है 25% और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं 20,000, बट वी डोंट हैव जीपी, ओनली जीपी रेशियो है। तो जीपी रेशियो हम सेल्स के ऊपर निकाल देंगे। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20 लाख इंटू 25/100, जीपी मिलता है 5 लाख रुपीस। अब हम इस जीपी से हम एनपी यानी कि नेट प्रॉफिट निकालेंगे। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 लाख माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000 रुपीज, ये आ जाएगा आपका 4,80,000 रुपीज। आपको याद होगा जब आप पीएनएल अकाउंट बनाते थे तो पीएनएल अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे। ग्रॉस प्रॉफिट जब आप ट्रेडिंग अकाउंट से लेकर आते थे तो ग्रॉस प्रॉफिट में जब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते थे तो आपको नेट प्रॉफिट मिलता था। सेम वे यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे। अब हम यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारा नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इंटू 100, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो हमको मिला है वो है 4,80,000 रुपीज एंड नेट सेल्स हमारे पास है 20 लाख रुपीस। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको यहां पे मिल रहा है 24%। ये है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट हम देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसे हम शॉर्ट फॉर्म आरओआई कहते हैं। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय या फिर हम नियोजित पूंजी पर प्रत्याय हिंदी में कहते हैं। ब्याज व कर देने के पूर्व का लाभ बटे
विनियोजित पूंजी गुणित 100। क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट 1,50,000, टैक्स और इंटरेस्ट देने के बाद का प्रॉफिट। तो आप इसमें टैक्स ऐड करेंगे और इंटरेस्ट ऐड करेंगे। टैक्स देखिए नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000 रुपीज, और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिबेंचर्स ऋण पत्र, यहाँ पे 10% दिया हुआ। इट मीन्स ये जो इंटरेस्ट होगा 4 लाख का 10%, 40,000 आपका डिबेंचर्स का इंटरेस्ट निकलेगा। इसको आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। नेट प्रॉफिट आपका है, नेट प्रॉफिट 1,50,000, टैक्स है आपका 50,000 एंड डिबेंचर इंटरेस्ट आपका है 40,000। तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 1,50,000 प्लस आपका 40,000 प्लस 50,000। तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेक्स्ट है आपका डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए देखिए यहाँ पे इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व एंड डिबेंचर्स जो है 4 लाख, इन सबको आप ऐड करेंगे। डिबेंचर इज व्हाट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये भी आपको ऐड करना होगा। तो टोटल जो है आपका 4 लाख प्लस 1 लाख 5 लाख, 5 लाख प्लस 1,84,000 6,84,000, 6,84,000 प्लस 4 लाख इज इक्वल टू 10,84,000 आपका आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखिए ये जीरोस कैंसिल हो गई, इसको भी आप ऐड कर लीजिए। टोटल आएगा 1,50,000 प्लस 40 प्लस 50 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, हमने कैंसिल कर दिया है जीरोस, डिवाइडेड बाय 1084। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका डिवीजन होगा। आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं 2 के टेबल से कैंसिलेशन करके, और शॉर्ट करके आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 22.14, और इसको भी आप परसेंटेज में ही शो करेंगे। तो ये है आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट रेशियो हम ले लेते हैं यहाँ पे रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, इसी को हम कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है ROE या RONW भी आप बोल सकते हैं, रिटर्न ऑन नेटवर्थ एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड इनटू 100। हमने सेम इंफॉर्मेशन ली है, इसी इंफॉर्मेशन से हम ये इसको कैलकुलेट करेंगे। केवल हमने थोड़ा सा यहाँ चेंज किया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बस दिया हुआ है 1,50,000, तो ये डायरेक्टली हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,50,000 गिवन है, ये लिख लेंगे। देन हम निकालेंगे शेयर होल्डर फंड। इसके पहले हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था, तो हमने उसमें इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी ऐड की थी। लेकिन जब हमें केवल शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करना है तो उसे कैलकुलेट करने के लिए ओनली विल टेक इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल एंड जनरल रिजर्व, इन तीनों को बस हम ऐड करेंगे। तो ये मिलेगा देखिए 4 लाख प्लस 1 लाख 5 लाख, 5 लाख प्लस 1,84,000 इक्वल्स टू 6,84,000। इसको अब हम डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको आंसर मिलेगा, 2 से कैंसिलेशन करके शॉर्ट करेंगे, अगेन ये पॉइंट्स में मिलेगा 21.93% अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास नेट प्रॉफिट है वो है 1,50,000। अब इसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के पहले हमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख और इनको डिविडेंड हम दे रहे हैं 12%। सो 1 लाख का जब आप 12% निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 12,000 रुपीज। तो आप 1,50,000 में 12,000 इनको प्रेफरेंस डिविडेंड दे देंगे, तो प्रॉफिट यहाँ पे है 1,50,000 एंड प्रेफरेंस डिविडेंड 12,000 जो कि आता है आपका 1 लाख का 12%। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 12,000। ये देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा
वो दिया जाएगा किसे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। आफ्टर दैट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, आप देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल जो दिया है ये दिया है 4 लाख रुपीज। 4 लाख में एक जो इक्विटी शेयर है वो है 10 रुपीज का। इट मीन्स जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होंगे वो होंगे 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 40,000। तो ये आपको यहाँ पे मिलता है 40,000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1,38,000 माइनस करने पर बाय 40,000 और आप कैंसिल कर दीजिए 3.45 रुपीज। यहाँ पे आपको आंसर रुपीज में मिलेगा बिकॉज आप कैलकुलेट कर रहे हैं अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के पीछे आप कितना अर्न कर रहे हैं प्रति अंश अर्जन, ये है आपका 3.45 रुपीज। नेक्स्ट है प्राइस अर्निंग रेशियो। हम सेम क्वेश्चन में प्राइस अर्निंग रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 34 रुपीज एंड अर्निंग पर शेयर अभी हमने कैलकुलेट किया है 3.45 रुपीज। सो 34 रुपीज को आप जब 3.45 से डिवाइड करेंगे तो देखिए इसके पॉइंट्स हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 345 रुपीज। आप इसको डिवाइड करिए, इसको छोटा करिए, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 9.86। इसको आप लिखेंगे टाइम्स में। नेक्स्ट है बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख एंड इसमें हम ऐड करेंगे जनरल रिजर्व। तो 4 लाख प्लस 1,84,000 इट विल बी 5,84,000 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमने पहले भी निकाले थे जो थे 4 लाख को जब हमने 10 से डिवाइड किया था तो हमको मिला था 40,000 रुपीज। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो आएगा हमारा बुक वैल्यू पर शेयर। इसको डिवाइड करने से मिल रहा है 14.60 रुपीज। तो ये थे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात होगी।